प्रश्न अगला कि प्रेम क्या है। अब इसकी तो विचार करेंगे तो बहुत शब्द बहुत अर्थ निकलता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर दो चार शब्दों में कहा जाए, प्रेम शब्द का अर्थ प्रीति प्यार। प्रीति प्यार वो तो पर्याय हो गया। इसका अर्थ भाव अर्थ ये प्रेम होता क्या है? मतलब ये किस बला का नाम है? क्या है ये? कोई रह नहीं पाता प्रेम के बिना। चाहे वो संसारी का, चाहे वो नास्तिक भी क्यों ना, वो भी प्रेम करता है हर एक जीव में। अच्छा महाराज जी, आपने प्यार किया? जी खूब किया है, क्यों नहीं किया? अब भी कर रहे हैं? अभी भी करते हैं। देखिए, हमने प्रश्न आपने पूछा प्रेम क्या है, तो हमने महाराज जी से पूछा, देखो दाढ़ी बढ़ाए, बाबा जी बने, है ना, घर बार छोड़ दिया, पत्थर कितने हैं, निष्ठुर कितने हैं, माता पिता। और वैसे मैं व्यक्तिगत किसी संत के बारे में जानता नहीं और ना एक कुछ मुझको कहना, इसलिए महाराज जी आपने विवाह किया? नहीं किया। अब आप देख लो, और पत्थर, मैंने शादी नहीं, पेड़ पे तो पैदा नहीं हुए थे कि फल की तरह तोड़ के नीचे टपक पड़े, आखिर माँ बाप से पैदा हुए तो माँ बाप को भी छोड़ दिया। भाई परिवार सब होगा, किसका मन नहीं करता मेरा भी घर बसे, मेरी भी पत्नी हो, मैं भी प्रेम करूं, मेरे भी बच्चे हों, मेरे भी वंश परंपरा चले। लेकिन अब आप कह रहे कि मैं खूब प्यार करता हूं, और देखो तो पत्थर कितने, किस कहीं भी मन नहीं। लेकिन फिर भी आपने कहा, और रूप भी कैसा बना रखा कि किसी का भी प्यार ना उमड़े हमारी प्रति, क्योंकि अंदर है ही नहीं प्यार किसी के प्रति, इसलिए दाढ़ी बढ़ा ली। तो ये सब क्या है? ये सब है ऐसे ऐसे से प्यार कर चुके हैं जिसके आगे सारा संसार फीका है। सचमुच में संत ही प्रेम करते हैं, और उसके प्रेम में सब छोड़ के निकल पड़े। संतों से कोमल कोई नहीं। देखने में लगता है, दुनिया की दृष्टि से देखो संत पत्थर दास है, और भीतर से होता करुणादास, करुणदास, पिंगले होते हैं संत। तो फिर संसार की छाप क्यों नहीं पड़ती? उसका कारण है, इसलिए संसार की छाप नहीं पड़ती क्योंकि उनका किसी से इतना प्रेम हो चुका है। यहां भी दुनिया में भी तुम किसी से प्रेम दिल से करके देखो, पूरा प्रेम करके देखो, उसके बाद चाहे स्वर्ग की अप्सरा आ जाए तब भी आपका मन डावाडोल नहीं हो पाएगा। क्यों? किसी से हो गया। और आजकल तो ऐसा नहीं देखने में आता है, एक से नहीं कईयों से प्रेम आंखें लड़ा के रखते हैं। दरअसल वो प्रेम होता ही नहीं, वो केवल वासना होती है, वो कहीं से भी पूरी कर लेते हैं। इसलिए मैं वासना वालों की तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रेमियों की बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रश्न है प्रेम क्या है। तो प्रेम यहां भी यदि किसी से हो जाए, उस प्रेम के पीछे हम सब कुछ त्याग देंगे। तो प्रेमी जितना कोमल होता है उससे कोमल कोई दूसरा नहीं, और प्रेमी जितना कठोर होता है उससे बड़ा कठोर कोई नहीं। महाप्रभु जी कितने प्रेमी हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी कितने प्रेमी हैं, आंखों से धाराएं नहीं बल्कि पिचकारियां फुहारे निकलते थे। सोचिए कितने बड़े कोमल हृदय के होंगे। और पत्थर दिल कितने हैं, संसार की दृष्टि देखो, मां को तड़पता छोड़ गए, कोई सहारा नहीं था, एक ही इकलौते पुत्र सहारा थे, पति भी नहीं, विधवा मां और पत्नी। अब घर में केवल दो, सास बहू, पुरुष कोई नहीं, कोई कमाने वाला नहीं, छोड़ करके बाबा जी बन गए। इतने तो पत्थर है। तो प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम कहते हैं जो इतना कोमल व्यक्ति को बना दे कि उसके सिवा दूसरा सूझे ना। तो प्रेमी से कोमल कोई नहीं हो सकता, और प्रेमी से पत्थर दिल भी कोई नहीं। जिससे प्रेम, उसके लिए वो कोमल है। वज्रादपि कठिनापि कुसुमादपि कोमल। हाँ, क्योंकि संत बनने के लिए हृदय का कोमल होना भी जरूरी है, और पत्थर होना भी, कठोर होना भी आवश्यक। तो संसार की तरफ से कठोर और भगवान की तरफ से कोमल, और यही प्रेम संसार की में करें तो जिससे हमारा प्रेम हो गया उसके प्रति हम कोमल बन जाते हैं। इससे अधिक कोमल कोई होता नहीं प्रेमी से। और औरों के प्रति हम इतना पत्थर बन जाते हैं, अर्थात प्रेमी से इतर उनके लिए प्रेम हृदय को पत्थर बना देता है, और प्रेमी के लिए प्रेम हृदय को कोमल बना देता है। फिर भी ये प्रेम का क्रिया है, प्रेम ऐसा करता है। लेकिन स्वयं में प्रेम है क्या? आप बताएंगे प्रेम है क्या? प्रेम तो जितना कहा जाए कम ही है, लेकिन एक रामचरितमानस में थोड़ा सा इसका निदर्शन है, इसको मैं कहूँगा। जब सीता जी को रावण हर के ले जाता है तो हनुमान जी को भेजते हैं। हाँ हाँ।
हनुमान जी को भेजते हैं, प्रेम संदेशा देते हैं राम जी हनुमान जी को, हनुमान जी को। संदेश देते हैं सीता जी के लिए कि जी, तुम खोजने जा रहे हैं, जी। जहां भी मिले तो मेरा ये प्रेम संदेशा दे। दें। तो क्या प्रेम संदेश है? जी, तो उसमें इतना ही कहा गया है जो प्रेम तत्व कर मम और तोरा। प्रेम तत्व, ये जो प्रेम है मेरे और तेरे बीच का जो प्रेम है, कि प्रेम तत्व कर मम और तोरा, और जानत प्रिया एक मन मोरा। फिर वो मेरा मन ही जानता है और कोई नहीं जान सकता। मतलब स्वयं भगवान कह रहे हैं कि प्रेम की परिभाषा हनुमान जी को, कि सीता जी को संदेश देना कि प्रेम का यही तत्व क्या, कि मम और तोरा जानत एक प्रिया मन मोरा, कि मेरे तेरे प्रेम का तत्व कोई दूसरा जान ही नहीं सकता। अर्थात मैं हनुमान जी को क्या बताऊं प्रेम का संदेश जो तुम तक पहुंचाए। वो तो जाके पाओ ना परी बेवाई, सो क्या जाने प्री पराही, तो किल मेरा मन जानत एक प्रिया मन मोरा, केल एक मन। और इसी बात को देव ऋषि नारद जी कहते हैं, प्रेम की परिभाषा करते समय क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। ये प्रेम क्या है? अनिर्वचनीय। अर्थात प्रेम क्या है, इसकी कोई परिभाषा मुख से आज तक बोल ही नहीं पाया। और अगले चौपाई में कहते हैं जानत प्रिय एक मन मोरा, माने वो केवल मैं ही जानता हूँ। यानी ये कहने का मतलब ये है, जब प्रेमी को जो है ना वो प्रेमी समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता। और कहते हैं सो मन रहत सदा तो ही पाही, और जान प्रीत रस इत ही माही। कहते इतने में समझ लो, बस मेरा मन तुम्हारे पास। कहता मेरा मन जानता है प्रेम तत्व को, उसने रसा स्वाद नहीं किया, लेकिन वो मन मेरा मेरे पास है नहीं, वो तुम्हारे पास रहता है। बस इसी में प्रेम का परिभाषा तत्व राम जी कहते हैं, ये सीता जी को बता देना, वो समझ जाएंगे। अच्छा, मैंने इशारे से बता रहे। प्रेम ऐसा होता है, अग्नि को बर्फ समझने लगते हैं, बर्फ को अग्नि समझने लगते वहां फूल भी कांटे जैसे लगते हैं। प्रेमी अगर पास नहीं तो फूल भी कांटे जैसे लगते हैं, और प्रेमी संग है तो कांटों के ऊपर भी हंस हंस के चल देता है। बड़ा विचित्र है। प्रेमी में पागल में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि प्रेमी भी दिमाग से काम नहीं लेता, और पागल भी, पागल का तो होता ही नहीं। लेकिन प्रेमी के पास दिमाग होता है लेकिन उससे काम नहीं लेता, दिल है कि मानता नहीं। अच्छा ये बता कि प्रेम क्यों करते हैं? प्रेम करना जरूरी है क्या? या प्रेम के बिना कोई, चाहे कोई नास्तिक हो, चाहे राक्षस हो, हिंसक जानवर है, काला नाग है, चाहे देवता ऋषि मुनि, और चाहे बाबा जी, अब ये भी कह रहे हैं हम भी प्रेमी हैं, प्रेम करते हैं। ये प्रेम सब क्यों करते हैं? जी जी, क्योंकि ये क्या है भला? करना जरूरी है? बिना प्रेम के कोई रह सकता है? नहीं, कोई नहीं रह सकता। आप प्यार करते हैं? अब तो ठाकुर जी जाने। प्यार तो करते हैं, जिसके पीछे घर बार छोड़ के बाबा जी बन गए। जानत प्रिया एक मन मोरा। तो ये प्रेम सब क्यों करते हैं? जी जी जी, कोई कह सकता है मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा, कोई मुझसे ना करे। नहीं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं जो ऐसा कह दे, क्योंकि महाराष्ट्री जो जीव, ये जीव का स्वभाव है। बस ये उत्तर है। मतलब आत्मा, जैसे उदाहरण के रूप में ये छल्ला है, ये किससे बना है? सोने से बना है। अब ये सोने के बिना रह सकता है? नहीं रह सकता। यदि छल्ले में से सोना निकाल दें, बाकी क्या बचेगा? छल्ला छल्ला। नहीं, इस सोने के छल्ले से सोना निकाल दो, ये शुद्ध सोने का है, इसमें और किसी का मिश्रण नहीं। तो सोने के छल्ले से यदि सोना निकाल दो तो बाकी बचा केवल छल्ला। नहीं, कुछ नहीं बचा। पहले था सोने का छल्ला, अब रह गया केवल छल्ला ही छल्ला, क्योंकि सोना निकाल दिया। क्या ये सच कह रहा हूं मैं? नहीं क्या? नहीं, ये सत्य नहीं है। सोना ही निकाल दिया तो हाँ। छल्ला कहाँ से रहे? क्योंकि सोना ही छल्ला है, तो सोने के बिना नहीं रह सकता। इसी प्रकार आत्मा, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, वो प्रेम रूप परमात्मा है, उसी का अंश होने से आत्मा भी प्रेम रूप है। इसलिए प्रेम के बिना ना कोई आत्मा रह सकती है, और प्रेम के बिना ना परमात्मा रह सकते हैं। और यही है वैष्णवता। ये स्वभाव सिद्ध है जीव का। ये सहज प्रेम के बिना कोई नहीं रह सकता। हाँ, इतना है कि मन गंदा है तो गंदा वस्तु में करे। तो संसार से प्रेम होगा, और मन अच्छा है तो भगवान से हो जाएगा, होगा जरूर। प्रेम के बिना कोई रह नहीं सकता। प्रेम, परमात्मा से यदि प्रेम निकाल दें, कृष्ण से यदि प्रेम निकाल दें, राम से यदि प्रेम निकाल दें, तो बाकी क्या बचेगा? निराकार, कोई आकार नहीं। इसलिए कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये प्रेम विहीन भगवान है जो सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना।
तो प्रकट है प्रेम के कारण से। ये छल्ला प्रकट है सोने के कारण से। यदि सोना निकाल दें तो छल्ला निराकार हो जाएगा, कोई आकार नहीं रहेगा। इसी प्रकार प्रेम ने ही भगवान को साकार बनाया और प्रेम अनादि तत्व है, इसलिए सदा से साकार भगवान है। प्रेम तत्व अनादि है, सदा से है, इसलिए नहीं कि कभी निराकार था फिर साकार बना, नहीं, परमात्मा सदा से साकार है, सदा से निराकार। प्रेम विहीन भगवान को निराकार कहते हैं और प्रेम समन्वय भगवान को, प्रेम सहित भगवान को साकार कहते हैं। इसलिए कहा कि बांध लेते भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सारा। आपने प्रेम की परिभाषा पूछी, परिभाषा कोई कर नहीं सकता, लेकिन जब स्वयं प्रेमी बनोगे तो बिना समझाए अपने आप ही समझ जाओगे।